नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जो वो मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं वो दरअसल गरीबों का अपमान करने में जुटे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार बनेंगे दोस्तों 2024 में विपक्ष एकता का सूत्रधार। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सबसे बड़की झूठी पार्टी है बीजेपी जो कि गरीबों का खून चूसने में लगी हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें पीएम मोदी के ऊपर बरसे एक बार फिर से आपको बता दें अखिलेश यादव। बोले फिलहाल योगी और मोदी सरकार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, न उत्तर प्रदेश में कोई विकास न देश में, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर फिर से एक बार हमला। बोले फिलहाल एनडीए ने हमने नहीं तोड़ा गठबंधन, बल्कि बीजेपी हमें खत्म करने की कर रही थी कोशिश। वहीं पर दोस्तों पहली बार आपको बता दोस्तों लखनऊ की ईदगाह पूरी तरीके से जो यहाँ पर झंडों से हमारे देश के जो कलर है दोस्तों उनसे रंग दी गई है और झंडे ही झंडे सजाए गए हैं लखनऊ की ईदगाह के ऊपर। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ कहा खालिद राशिद साहब ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी दरअसल आपको बता दें गौरव बल्ला का, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुफ्त की रेवड़ियों की बात छोड़ो, कभी 10 लाख करोड़ बट्टे खाते में जो चले गए हैं उसकी भी जो यहाँ पर गजक की भी बात कर लिया करो। जी हाँ, गौरव बल्ला ने दोस्तों बीजेपी को जमकर घेरा। बोले फिलहाल गजक कल्चर पर भी कभी बात करो, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी आपको बता दें जन कल्याण योजनाओं को लेकर मुफ्त की रेवड़ी कहकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले फ्री जो राशन बांट रही है केंद्र सरकार वो भी मुफ्त की रेवड़ी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों आरसीपी सिंह ने बिगाड़ा है बिहार का पूरा खेल। नीतीश ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नाना पटोले का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले महाराष्ट्र की सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, 2 दिन में गिर जाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले मुफ्त की रेवड़ियां बोलकर गरीबों का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो गरीबों के जो मुफ्त की रेवड़ियां जिनको बोला जा रहा है दरअसल वो एक योजना है दोस्तों। और आप समझिए अगर कोई दोस्तों किसी गरीब को फ्री में किसी चीज की सुविधा दे रहा है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो मुफ्त की रेवड़ी नहीं होता। इससे पहले आपको पता हो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार लोगों को फ्री का झांसा देकर उनसे वोट लिए हैं। क्या आप बताइए जो जितने भी दोस्तों जब पेम्पलेट छापे जाते हैं, जब चुनाव आते हैं तो ये लोग अपना एक पेम्पलेट जारी करते हैं। उस पेम्पलेट में तरह तरह के दोस्तों वादे किए जाते हैं कि हम आपको सत्ता में आते थे मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त राशन देंगे और भी मुफ्त योजनाएं देंगे। लेकिन दोस्तों वो वादे पूरे नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार बोला था कि दरअसल ये जो वादे होते हैं ये तो एक जुमला होता है। अब दोस्तों जब एक ये जुमला होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार खुद ही कह रही है ये एक जुमला होता है, यानी कि दोस्तों इस मुद्दे पर सरकार को किसी से बात करना ही नहीं है। और दोस्तों ये आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को गलत राह पर धकेल रहा है। जो केजरीवाल है दोस्तों गरीबों की मदद कर रहा है, इसमें क्या गलत है? अगर वो किसी को कोई फ्री चीज दे रहा है दोस्तों तो इसमें यह राजनीति क्यों हो रही है कि ये वोट पाने के लिए ऐसा कर रहा है? ऐसा तो बीजेपी ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में फ्री राशन के नाम पर वोट ढकोस लिए, पूरे वोट खींच लिए, तो फिर तो इन पर भी ये बात लागू होती है। लेकिन फ्री की गजक के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ फ्री की रेवड़ी के बारे में बात होगी। और वो रेवड़ी दोस्तों किसको कौन बांटता है? अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी फ्री की बात करे जा रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला।
बोले फिलहाल विपक्षी एकता को एकजुट करेंगे। आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार को बताया जा रहा है 2024 के लिए विपक्षी एकता का सूत्रधार बनाया गया। सूत्रधार यानी कि दोस्तों उनको सबको जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें नीतीश कुमार की राजनीति बहुत पुरानी है, ऐसे में नीतीश कुमार को मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। आपको याद हो दोस्तों कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी जो है वो भी नीतीश कुमार से बहुत डरते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति जो है दोस्तों वो काफी लंबे समय से चलती आ रही है। लगभग नरेंद्र मोदी और नीतीश की राजनीति सेम ही होगी, लेकिन आप समझिए दोस्तों नीतीश कुमार उससे भी पहले से राजनीति कर रहा है। मैं उम्र की बात कर रहा हूं दोस्तों, राजनीति की बात नहीं कर रहा कि सेम होगी, मतलब उम्र लगभग आसपास ही होगी इन दोनों की। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है बिहार का, खास करके तब दोस्तों जब उन्होंने तेजस्वी से हाथ मिला लिया और वापस से एक बार जो दोस्तों गठबंधन की सरकार बन गई। आपने देखा कि कैसे बीजेपी धीरे धीरे कर दोस्तों नीतीश को ही काटने में लग गई थी। ऐसे पहले भी बीजेपी ने कई बार ये कोशिश करी है कि वो बीजेपी को पूरी तरीके से खत्म कर दे, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को खत्म करने निकली थी लेकिन खुद ही खत्म हो चुकी है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जो माहौल बना रही है उसी में राजनीति भी चला रही है। आप देख लीजिए बिहार में नीतीश के बल पर अब की बार बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीत ली और नीतीश कुमार दोस्तों तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, जबकि हर बार ऐसा होता था कि नीतीश नंबर 1 की पार्टी रहते थे क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उन्हें मिला करती थी। लेकिन अब की बार ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने बम्पर सीटें पाई थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और तीसरे पे दोस्तों कहीं नीतीश है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश ने जिन लोगों का विश्वास खोया था एक बार फिर से दोस्तों ये विश्वास पा लिया गया है। और खास कर नीतीश कुमार को हर कोई बधाई दे रहा है कि उन्होंने बीजेपी से दूरी बनाकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी तो सिर्फ उनका यूज करने में लगी थी। और ये आप भी समझते हैं कि फिलहाल क्या करने में लगी थी बीजेपी। फिलहाल तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो बीजेपी जेडीयू को खत्म कर दे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी बड़का झूठ वाली पार्टी। जी हाँ, दरअसल तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के झूठ और भारतीय जनता पार्टी के झूठों पर अब लोगों को विश्वास नहीं रहा है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी लगातार झूठ बोलती है और खास कर तब झूठ बोलती है दोस्तों वो मुंह पर, क्योंकि आप देखिए कि बिहार में लोगों से जब ये लोग सत्ता में आए थे तो कई वादे किए गए थे, लेकिन अफसोस दोस्तों कि बिहार में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। यहीं पर नहीं रुके तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी है उतना बड़का झूठ भी बोलती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं और हमसे हमारी विरासत कोई छीन नहीं सकता। अगर हमसे कोई हमारी विरासत या ताकत छीनने आएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है। आप खुद भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और खास कर दोस्तों तेजस्वी यादव का तंज जो है बीजेपी के ऊपर वो जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। आपको पता हो दोस्तों कि तेजस्वी यादव सत्ता में आते से ही डिप्टी सीएम के पद पे आते से ही एक्टिव हो गए। हालांकि दोस्तों तेजस्वी यादव ही एक इंसान ऐसे हैं जो बिहार में जबरदस्त तरीके से बीजेपी की लंका लगाने में लगे हुए थे और इसीलिए दोस्तों अब तेजस्वी यादव का ये जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया है। इसके दो मतलब आप समझिए दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी विपक्षी पार्टियां उनको खत्म करने में लगी है ताकि राजा महाराजाओं जैसी इनकी दोस्तों तानाशाही चले और इनको जो करना है वो करते रहे। लेकिन दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और इसलिए लगा है दोस्तों बीजेपी को झटका क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास कर जो बातें की थी, जो चीजें करने में लगे हुए थे दोस्तों, वो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को बुरी तरीके से जो है यहाँ पर खदेड़ने का समय आ चुका है। वो काम दोस्तों खुद नीतीश करेंगे। आप देखिएगा दोस्तों अब एक दिन ऐसा भी आएगा जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और कांग्रेस आराम से सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि विपक्षी नेता जो है दोस्तों पूरे बीजेपी के पीछे पड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है अगर बीजेपी विपक्षी नेताओं को खत्म करेगी तो वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बौखला रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे।
क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, उधर कुआं इधर खाई, जनता के लिए कुछ किया नहीं है और खुद जो करते आए थे अब की बार वो इनके साथ हो गया है। जगह जगह पार्टियां गिराना, सरकारें तोड़ना, ये बीजेपी की आदत बन चुका था। लेकिन अफसोस दोस्तों अब बीजेपी का बुरा हाल हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओपी राजभर मिलेंगे योगी आदित्यनाथ से। बताया जा रहा है कि राजभर दोस्तों अखिलेश को धोखा देकर अब योगी के साथ मिलने वाले हैं। हालांकि जो है यहाँ पर सीधे सीधे दोस्तों अखिलेश यादव ने तो पहले ही ओपी राजभर को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन दोस्तों ये वही ओपी राजभर है जो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का कहते थे कि मैं उनसे कटोरा देकर भीख मंगवाऊंगा। आज उसी पार्टी के पास जाने के कयास बन रहा है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि जिस पर हमला बोलते हैं उसी की चाटुकारिता करते हैं। और दोस्तों आप समझिए, जिस तरीके से विपक्ष का नेता अगर ये कर दे, सरकार पलट दे या उसके साथ मिल जाए जिसके बारे में वो गलत बोलता था, तो उनको घेर लिया जाता है। लेकिन जब बीजेपी के नेता दोस्तों इस तरीके की चालबाजियां करते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं, तो आप समझिए बीजेपी उन लोगों को बचाने का काम करती है। हमने तो पहले भी कहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कोई दीन और ईमान है नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर बोलकर गरीबों का अपमान ना करे बीजेपी। आपको बताता चलूं दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो जन कल्याण योजनाएं हैं मुफ्त की, उनका मजाक उड़ाने में लगी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, जो गरीबों को जन कल्याण योजना का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा गरीब है उनको योजनाओं का लाभ मिलता है और उन्हीं गरीबों को का लाभ भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी जानबूझकर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करती है और वो फ्री की रेवड़ियों की बात करती है। जो लोग आज फ्री की रेवड़ियों की बात कर रहे हैं वो अपने गिरबान में भी झांक लें। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी पूरे देश में फ्री राशन बांटने निकली थी। और क्यों निकली थी? कि पूरा देश हमें वोट दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां नरेंद्र मोदी की पकड़ नहीं है दोस्तों, वहां वो चाहकर भी वोट नहीं ला पाते। भले ही वो राशन बांटे या फिर दोस्तों करोड़ों रुपए बांट दे, तब भी मोदी सरकार को दिल्ली में कोई वोट नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसीलिए दोस्तों केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको मुफ्त की रेवड़ी कह रहे हैं वो गरीब और आम इंसान का मजाक उड़ाना हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, जिन गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाया जाता है वो कहीं ना कहीं देश के हित में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फिलहाल देश के लिए जो काम करता है उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगर अरविंद केजरीवाल कोई चीज फ्री दे रहे हैं दोस्तों, तो बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर बीजेपी में दम है तो वो भी फ्री बांटे। और जाहिर सी बात है, बीजेपी के जब चुनाव आते हैं तो मुफ्त की रेवड़ी सबसे पहले बीजेपी बांटती है। आप देखिए, जैसे ही चुनाव आए तो बीजेपी दोस्तों मुफ्त का राशन बांटने निकल गई। हम आप लोगों को राशन देंगे, चुनाव के बाद भी देंगे, उससे पहले कई जुमले भी देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे और कई तरीके की चीजें बोली जाती हैं। लेकिन अफसोस दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के जो दावे और जो वादे हैं वो पूरी तरीके से बेईमानी है, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है दोस्तों, ये आप बखूब देख रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले हमें पीएम बनने की कोई चाह नहीं, लेकिन हाँ विपक्ष को एकजुट जरूर करेंगे। आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में नहीं है वो लोग अपनी मनधड़क कहानियां बनाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे हमें पीएम बनना है, तो कुछ बोलेंगे हमें उपराष्ट्रपति बनना था इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं। नीतीश कुमार ने पूरे 6 ऑडियो वायरल किए। उन 6 के 6 ऑडियो में दोस्तों नीतीश कुमार ने बताया कि कैसे बीजेपी देश में जो है सरकार गिराने का काम कर रही है। उन 6 ऑडियो में दोस्तों बाकायदा लालच दिया जा रहा था कि हम आपको इतने करोड़ देंगे, आप बीजेपी में ज्वाइन कर लो, और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो तो भला हो दोस्तों कि जेडीयू के मंत्री हैं, उन्हें सीधे सीधे इनकार कर दिया और नीतीश को इसकी भनक पड़ गई। बस यही कारण था दोस्तों जो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया एनडीए का, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। क्योंकि अब की बार दोस्तों मुंह की खाई है, और जब इंसान मुंह की खा लेता है ना दोस्तों, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं होती नजरें मिलाने की। इस वक्त जेपी नड्डा को दोस्तों बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जेपी नड्डा ही सूत्रधार थे बिहार की सरकार गिराने के। लेकिन अफसोस हुआ दोस्तों कुछ उल्टा ही।
बिहार की सरकार तो गिरी नहीं, लेकिन हाँ जेपी नड्डा की वजह से दोस्तों बिहार में जो उनकी सरकार थी वो जरूर गिर गई, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जेपी नड्डा इतना बड़ा धोखा देंगे और वो भी उस पार्टी को जिसके साथ वो सत्ता में है दोस्तों, तो फिर कोई पार्टी चुप क्यों बैठेगी। और ये पहली पार्टी नहीं जिसे बीजेपी धोखा दे रही है। आप देखिए दोस्तों पीडीएफ सबसे पहले महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी थी उसको धोखा दिया गया और उनकी पार्टी को बेजार कर दिया गया, सरकार गिरा दी गई। और सबके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को 3 बार गिराने की कोशिश की गई और अपनी सहयोगी पार्टी को ही गिरा दिया। कर्नाटक में देख लीजिए दोस्तों यही हुआ, एएमडीके को देख लीजिए दोस्तों, आईएमडीके को, उस पार्टी को भी गिरा दिया गया कर्नाटक में और वो भी पूरी तरीके से बिखर गई। ऐसे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि जो है यहाँ पर बीजेपी और भी जगह ऐसी जहां पर वो गिरा रही थी, खास कर तेलंगाना, वहां पर भी इन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी को खत्म कर दिया। यानी कि दोस्तों बीजेपी की अब सहयोगी पार्टी कोई बची नहीं है, जो इनका साथ देते हैं, मिलकर सरकार बनाते हैं, धीरे धीरे कर बीजेपी उनकी सरकार भी गिरा डालती है। मतलब सीधा सा है कि फिलहाल बीजेपी को सिर्फ एक चीज दिखाई देती है और वो है खुद का फायदा। जब खुद का फायदा दोस्तों दिखाई देगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी उसको एंजॉय करने लगती है। और जब दोस्तों बीजेपी एंजॉय करेगी तो इसका क्या मतलब है, आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जयंत चौधरी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल अब भाजपा तय करेगी कौन सी फ्री की रेवड़ी है और कौन सी फ्री की रेवड़ी नहीं है। दरअसल दोस्तों जिनके दामन में 36 छेद होते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाया करते, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन शायद दोस्तों कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आती है और खास कर नरेंद्र मोदी को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। क्योंकि दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप समझिए वो कह रहा है कि ये जो विपक्ष पार्टी है फ्री की रेवड़ी बांटने में लगी है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि दरअसल फ्री की रेवड़ियां कोई और नहीं, सबसे पहले बीजेपी ने बांटना शुरू किया था। आपको बता दें बीजेपी राशन बांट रही है, जिसके ऊपर जयंत चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि क्या राशन फ्री की रेवड़ी नहीं है, या फिर अब बीजेपी तय करेगी कि फ्री की रेवड़ी क्या है और क्या नहीं है। यानी कि दोस्तों बीजेपी की जो योजना है वो फ्री की रेवड़ी नहीं कहलाएंगी। लेकिन अगर दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कुछ जनता के भले के लिए कर दिया, फ्री कर दिया, तो दोस्तों उसमें बीजेपी को आग लग जाती है और बीजेपी को बहुत बुरा लगने लगता है कि फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, अब तो जनता केजरीवाल को वोट देगी। और जो है यहाँ पर दोस्तों जितनी भी चीजें निकल कर आ रही हैं वो आपके सामने है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहले फ्री देना सिखाया, हालांकि दिया कभी नहीं फ्री कुछ, लेकिन सिर्फ जुमले जरूर दिए। तो सबसे पहले दोस्तों एक कल्चर बीजेपी ने ही निकाला और बीजेपी ही हर कल्चर की सूत्रधार होती है। बीजेपी दोस्तों अपना कल्चर चलाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करती है कि वो देश में इस तरीके का माहौल बनाए। और ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जगह जगह यही चीजें करती फिरती है, जहां पर उसको लगता है कि इस चीज से फायदा होगा तो हम उठा लें। इसीलिए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये देश की पहली ऐसी पार्टी है दोस्तों जो मुंह खोलती है तो झूठ बोलती है, और इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन सरकार दोस्तों अपना मुंह दबाकर बैठी हुई है। प्रधानमंत्री पहले तय कर लें कि वो जनता के साथ दोस्तों या फिर जो यहाँ पर ऐसी पार्टियों के साथ है जो देश में दंगे फैलाने का काम करती हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों आपको बता दें लखनऊ की ईदगाह को पहली बार दोस्तों सजाया धजाया गया, जी तिरंगे से दोस्तों रंगारंग कर दिया गया। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से मुस्लिम भाइयों ने देश के प्रति अपना प्यार दिखा दिया है। खास कर आपको बता दें लखनऊ की जो ईदगाह है दोस्तों उसमें बाकायदा झंडों से सजाया गया है। और क्यों सजाया गया है दोस्तों, क्योंकि ये आप भी समझते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश में जो एक माहौल चल रहा है वो बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिलहाल अब सरकार जो है वो एक अलग एजेंडे पर काम कर रही है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो प्यार मोहब्बत हमने दिया है इस देश ने, और इस देश को जो हम लोग देते हैं वो काबिल तारीफ है, क्योंकि हमारे देश की एक खासियत जरूर है दोस्तों, कोई कितनी भी नफरत फैला लेकिन भाईचारे को खत्म नहीं कर पाता। और दोस्तों आप समझिए लखनऊ की ईदगाह में इस तरीके से सजाई गई है जैसे कि दोस्तों जो महाउत्सव मनाया जा रहा है 75वीं वो मनाई जा रही है आजादी की दोस्तों। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि फिलहाल मुस्लिम भाइयों को बहुत प्यार है इस देश से। फिलहाल अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी वीडियो